दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होने वाला है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 है 10th क्लास का। और ये जो वीडियो है हमारी यूज़फुल रहेगी। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये आपका यूज़फुल रहेगा, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। और यदि यूपी के बच्चे हैं वे भी, अब यदि उनको इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो वे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में प्रयोज्यता कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या, आपके पास एक कॉइन है। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉइन है। तो ये देखिए, कॉइन में हमारा क्या होता है कि इसमें एक हेड होता है एंड एक टेल होते हैं। तो देखिए, यदि मैं कहूँ कि मैंने ये सिक्का उछाला, तो देखिए इसमें हमारा दो होगा। ये तो हमारा हेड आएगा, या हमारा टेल आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का मेन कंसेप्ट ही यही है कि हम यहाँ पे टेल और हेड आने की संभावनाओं को निकालते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा टोटल दो मतलब जो हमारा सैम्पल स्पेस यदि हम यहाँ पे बनाएं, तो हमारा एक कॉइन उछालने पे हमको दो मतलब पॉसिबिलिटी वहाँ पे हो रही है कि ये तो हेड हो रहा है या हमारा टेल हो रहा है। तो यदि मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, तो देखिए हमारे फेवर में एक इवेंट मतलब एक हमारा फेवर में है, एक वैल्यू, क्योंकि एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। और टोटल कितनी बार दो चीज़ें संभव है यहाँ पे कि हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। दैट इज़ अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो देखिए, यहाँ पे आपने 9th क्लास के अंदर डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की पढ़ी होगी। वी डिफाइन एंड एक्सपेरिमेंटल और इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी पीई ऑफ एन इवेंट ई एज पीई। वहाँ पे आपका फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। या वहाँ पे आपका ये फॉर्मूला रहा था। तो देखिए, इसी तरह जो ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है आपका, हम आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर के अंदर। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो आपकी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती है, उसका कंसेप्ट भी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले द theoretical probability also called classical probability of an event written as PE। इसको हम PE से राइट करते हैं। ये आपका डिफाइन होती है इस तरह के PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E। जो आपकी नंबर ऑफ आउटकम होगी फेवरेबल टू E, और अपॉन में आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आ जाएगी। किसी आउटकम जो आपका किसी एक्सपेरिमेंट की टोटल पॉसिबिलिटी है वो आपकी वहाँ पे आ जाएगी अपॉन के अंदर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको आपको देखिए याद कर लेना है, आपका आगे तक ये यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे बात यदि हम करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर देखिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है। इसने बोला है आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वैन ए कॉइन इज टॉस वंस। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड आउट करना है जब जब आपका कॉइन को एक बार उछाला गया हो। एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल की भी प्रोबेबिलिटी को आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, इस एग्जांपल के अंदर सिंपली आपको ये पूछा गया है कि आपके पास देखिए सैंपल स्पेस क्या है, टोटल आउटकम इसको बोल सकते हैं हम। तो टोटल आउटकम आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमारा कॉइन है, या तो वहाँ पे हेड आएगा या आपका टेल आएगा, क्योंकि एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। ये तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। तो टोटल आउटकम आपकी हो गई हेड कोमा टेल। तो यहाँ पे फेवर में यदि हम बात करें, यहाँ पे मान लेते हैं, यदि हम यहाँ पे माने कि ई बी द इवेंट गेटिंग हेड। यदि हम मान लेते हैं यहाँ कि ई हमारा एक इवेंट है जिसमें हमको यहाँ पे क्या है कि हेड मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी देखिए आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। तो देखिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो हमारी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम में हमारे पास यहाँ पे एक टाइम हेड है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। एंड अपॉन में टोटल आउटकम, पॉसिबल टोटल आउटकम कितनी है आपकी 2 है, क्योंकि टेल भी काउंट यहाँ पे करेंगे, तो ये आपकी 1/2 हो जाएगी। इसी तरह यदि हम यहाँ पे कहें कि एच बी दी इवेंट गेटिंग टेल
यदि हम पे यहाँ पे कहते हैं कि एच आपका वो इवेंट है जिसमें हमको टैल मिल रहा है, तो देखिए पी एच आपका कितना हो जाएगा, टैल हमारा यहाँ पे 1 टाइम मिल रहा है तो ये आपका हो जाएगा 1/, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी, यदि हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम कर देते हैं, जैसे पी ई प्लस पी एच, वो हमारा जो जनरली होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि यदि हम क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं अपने आंसर को, तो प्रोबेबिलिटी का सम करके हम देखेंगे तो हमारा 1 के इक्वल यदि आ जाता है तो हम करेक्ट है, अदरवाइज हम करेक्ट नहीं है। तो ये यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए हम एग्जाम्पल नंबर 2 को यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कह रहा है कि ए बैग कंटेन ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। एक बैग के अंदर जो है आपका एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है एंड एक येलो बॉल है। ऑल द बॉल्स बीइंग्स ऑफ द सेम साइज, सभी बॉलों का जो साइज है वो सेम है। कृतिका टेक्स आउट ऑफ ए ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out of, फर्स्ट आपका बताना है येलो बॉल, सेकंड आपका रेड बॉल एंड थर्ड आपका ब्लू बॉल। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बैग है, उसके अंदर आपकी मान लेते, देखिए यहाँ पे मान लेते हमारा ये एक बैग है जिसको हमने एस बोल दिया। इसके अंदर आपकी एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है एंड एक येलो बॉल है। यहाँ पे ये आपकी 3 बॉल बैग के अंदर है। जो आपका ये कृतिका नाम है, ये लड़की उस बैग से एक बॉल निकालती है बिना देखे कि वो बॉल है कौन सी, या कौन सी बॉल निकाली उसने। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने येलो बॉल निकाली, सेकंड रेड बॉल निकाली, थर्ड वन ब्लू बॉल निकाली। तो यहाँ पे सिंपली आपको इवेंट मान लेना है। जैसे यदि मैं यहाँ पे कहूँ लेट ई बी दी इवेंट गेटिंग रेड बॉल, तो यहाँ पे देखिए मैंने इवेंट मान लिया गेटिंग रेड बॉल के लिए। इसी तरह यदि मैं लेट करता हूँ कि वाई बी दी इवेंट गेटिंग येलो बॉल, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, येलो बॉल। और इसी तरह मैं इवेंट मान लेता हूँ कि आपको लास्ट में ब्लू बॉल की बताना था। नाउ मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट बी दी इवेंट गेटिंग ब्लू बॉल। यहाँ पे हमने सब ये तीनों कंसीडर कर लिया। तो यदि मैं फर्स्ट केस की बात यहाँ पे करता हूँ, तो फर्स्ट केस के अंदर देखिए येलो बॉल की बतानी कि उसके उसको वहाँ पे येलो बॉल मिला है, तो पी ई, क्योंकि येलो बॉल के लिए हमने ई जो है वो इवेंट ई माना है, तो पी ई हो जाएगा आपका। येलो बॉल के लिए सॉरी हमने यहाँ पे वाई माना है, तो सबसे पहले इसको ही निकाल लेते हैं, पी वाई। ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, टोटल बॉल आपके पास 3 है, इनकी जो संख्या है वो 3 बॉल्स के इक्वल है आपकी। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे आपकी 1 है, क्योंकि येलो बॉल आपकी 1 है, अदर बॉल आपकी ब्लू है एंड रेड है, तो यहाँ पे सिंपली 1 हो जाएगा एंड टोटल बॉल आपकी कितनी है 3। देखिए गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका फॉर्मूला सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला राइट नहीं किया है, बट ये मैंने गलत किया है। मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला भी राइट करना होता है। अगर किसी आप एग्ज़ाम में यदि अपने एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट आप ऐसे करके आओगे तो आपको यहाँ पे 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला वहाँ पे राइट करना होता है। वहाँ पे लिखना होता है कि ई बी द इवेंट एंड पी ई हमारा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इस तरह वहाँ पे आपको लिखना होता है। तो इसी देखिए यहाँ पे जो आपका, यदि मैं रेड बॉल की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दोस्त कोई रेड, ये आपका पहली बॉल है रेड, तो देखिए 1 बॉल आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, रेड बॉल हो रही है एंड टोटल बॉल आपकी कितनी है 3 है, तो 1/3 आपकी यहाँ पे भी हो जाएगा। एंड यदि मैं बात करता हूँ ब्लू बॉल की, तो देखिए यहाँ पे 1 आपकी एक ब्लू बॉल है, और ब्लू बॉल के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ई हो जाएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी हो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। मैंने आपको बताया था अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, सभी प्रोबेबिलिटी का यदि हम सम करें तो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए। यह आपकी कंडीशन होती है अपने आंसर को वेरीफाई करने की। तो यहाँ पे हम 3/3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे आपका 1 मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर आपको समझ आया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूला आपका क्या होता है, किस तरह आपको एग्जाम्पल करने होते हैं, किस तरह आपका सैम्पल स्पेस होता है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का करेंगे, आगे का जो भी हमारे एग्जाम्पल होंगे या कुछ भी डेफिनेशन होगी वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।